नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्प्रेरक क्लासेस में। तो हमारा यूट्यूब चैनल उत्प्रेरक क्लासेस, आप इसको सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। भौतिक विज्ञान की नई क्लास में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो आज की क्लास में गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में हम पहले जानेंगे गुरुत्व केंद्र क्या है। गुरुत्व केंद्र आप हेडिंग डालेंगे, गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या है? गुरुत्व केंद्र, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर, गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर किसी भी वस्तु का जो संपूर्ण भार होता है उस बिंदु पर होता है। कि वस्तु का वह बिंदु आप यहां डालेंगे, किसी भी वस्तु का वह बिंदु, किसी भी वस्तु का वह बिंदु क्या है जहां से वस्तु का संपूर्ण भार, जहां से वस्तु का संपूर्ण भार नियंत्रित होता है, या कह सकते हैं संपूर्ण भार कार्य करता है। वह बिंदु जहां से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य करता है, गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। आप कोई भी किताब ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, आप मान लिया कि ये ले लिए और इसको आप अंगुली में या किसी ऐसे तरीके से आप ऐसे रख सकते हैं कि जिससे ये गिरे। ये आप इसको देख सकते हैं कि ये जो बिंदु है जहां पर मार्कर लगा हुआ है, ये इस डिब्बे का क्या कहलाएगा? ये इस डिब्बे का यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। यहाँ पर है क्या? इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ पर है। तो वही है कि किसी भी वस्तु का वह बिंदु, किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, संपूर्ण भार कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्व केंद्र क्या है? कि किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां पर संपूर्ण भार कार्य करता है। अभी आपको हम दिखाएं, देखिए ये इस डिब्बी का जो गुरुत्व केंद्र है वो जहां पर मार्कर है वही है, क्योंकि पूरा इसका जो भार वहीं पर कार्य कर रहा है। तो क्या है कि गुरुत्व केंद्र क्या है कि किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां से वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है, क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र कहलाता है। पीसा की झुकी हुई मीनार है, आप ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, जैसे पीसा की झुकी हुई मीनार, वो झुकी क्यों है? ऐसे मान लो झुकी है, तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है इसके आधार के अंदर ही है। जैसे इसका जो गुरुत्व केंद्र की जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये इसके आधार से जब बाहर हो जाएगी, ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसीलिए आज तक जो पीसा की झुकी हुई मीनार है वो गिरी नहीं। उसका कारण है कि उसकी जो गुरुत्व केंद्र की जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है? वो उसके तल से बीच तल के अंदर ही है। उसके तल से अगर जैसे ही ये ऊर्ध्वाधर रेखा इधर हो जाएगी, वैसे मान के चलिए कि ये बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। जो पीसा की जो मीनार है वो गिर जाएगी। पीसा की जो मीनार है उसके ना गिरने का कारण है कि उसकी जो मीनार है उसका जो गुरुत्व केंद्र है, या गुरुत्व केंद्रीय जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसके तल से होकर ही गुजरती है। अगर वो तल से बाहर हो जाएगी तो जो पीसा की जो मीनार है वो गिर जाएगी। कोई भी वस्तु, ये मीनार की बात नहीं है, कोई भी वस्तु अगर झुकी है या कुछ है, उसका गुरुत्व केंद्र उसके आधार के अंदर है, तो ये मान के चलिए वो वस्तु खड़ी रहेगी। अगर आधार से बाहर हो जाएगी तो वो वस्तु गिर जाएगी। तो यही है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र क्या है? किसी भी वस्तु का वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण भार कार्य करता है वो कहलाता है गुरुत्व केंद्र। इतनी बात गुरुत्व केंद्र में। आगे आप उदाहरण इसका लिख सकते हैं कि पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, आप लिखेंगे
पीसा की झुकी हुई जो मीनार है, झुकी हुई मीनार, जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, इसके जो गुरुत्व केंद्र की जो रेखा है, गुरुत्व केंद्र की ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा वो मीनार के आधार के अंदर है, मीनार के आधार के अंदर से गुजरती है, अंदर से गुजरती है। तो पीसा की जो मीनार का जो झुका होना, झुके होने का जो कारण है, वो कारण है क्या है? गुरुत्व केंद्र। वो कौन सा कारण है? गुरुत्व केंद्र। तो गुरुत्व केंद्र की जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो क्या है? उसके धरातल से होकर जाती है, उसके जो तल से होकर जाती है, मतलब तल से बाहर नहीं है। यही क्या है? यही इसी कारण, मतलब कह सकते हैं इसी कारण जो पीसा की जो मीनार है ये गिरी नहीं है, ये झुकी हुई है लेकिन गिरी नहीं है। अब गुरुत्व केंद्र के आगे हम बात करेंगे जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उस पर हम बात करेंगे। न्यूटन ने 1668 ईस्वी में बताया, उन्होंने देखा कि वो अपने सेब की बाग में बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे न्यूटन जो है वो अपने सेब की बाग में बैठे हुए थे, तभी एक सेब के पेड़ से एक सेब नीचे गिरता है। तो उनके मन में यह विचार आता है कि ये सेब ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों गिरा। उनको लगता है कि पृथ्वी में कोई ना कोई शक्ति है जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है या अपनी ओर खींचती है। ऐसा ही सिद्धांत हमारे यहाँ जो ब्रह्मगुप्त थे उन्होंने कई वर्षों पहले ही बता दिया था कि जो पृथ्वी है या जो ग्रह हैं वो क्या करते हैं? वो चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनके पास एक प्रकार की शक्ति है। तो इसी चीज को न्यूटन ने अध्ययन किया और 1668 ईस्वी में उन्होंने अपना गुरुत्वाकर्षण नियम, 1668 ईस्वी में क्या किया? गुरुत्वाकर्षण नियम प्रस्तुत किया, गुरुत्वाकर्षण नियम प्रकाशित किया या प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड में कोई भी स्थित है, चाहे कोई ग्रह हो, चाहे प्रत्येक पिंड दूसरे पिंडों का क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यही क्या कहलाता है? यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहलाता है। आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो आप नीचे हेडिंग डाल लीजिएगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का, ये हेडिंग पड़ जाएगी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसमें आप डालेंगे, इसमें आप लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम में कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, ब्रह्मांड में एक पिंड, ब्रह्मांड में उपस्थित, आप लिख सकते ब्रह्मांड में उपस्थित एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी ओर आकर्षित करता है। कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में जो उपस्थित है एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी के नियमानुसार जो पृथ्वी है, इसी नियमानुसार जो पृथ्वी है वह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर
आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। पृथ्वी की यह शक्ति गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। पृथ्वी की यह शक्ति क्या कहलाती है? गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। गुरुत्वाकर्षण कहलाती, पृथ्वी की यह शक्ति क्या कहला रहा है? गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का नियम कहता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी नियमानुसार पृथ्वी क्या करती है? वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो आकर्षण है पृथ्वी का, ये जो आकर्षण है ये कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण। तो न्यूटन ने अपना नियम का प्रतिपादित किया 1668 ईस्वी में प्रतिपादित किया। ऐसा ही नियम हमारे यहाँ ब्रह्मगुप्त ने भी बताया था कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है? वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है या आकर्षित करती है। तो ये जो न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसको हम बताएंगे। न्यूटन ने कहा कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला जो बल है वो उन कणों के बीच की दूरी के वृत्तक्रमानुपाती और उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लिखेंगे, आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम इसको अच्छे से बताएंगे। गुरुत्व केंद्र के बारे में हमने बता दिया। उदाहरण हो गया गुरुत्वाकर्षण का, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ब्रह्मांड में उपस्थित एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी नियमानुसार पृथ्वी वह अपने वस्तुओं को, पृथ्वी जो है अपनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही क्या कहलाता है? यही शक्ति जो कहलाती है गुरुत्वाकर्षण कहलाती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं। जो न्यूटन ने बताया कि क्या बताया, उनका जो नियम है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उस पर हम विस्तृत निगमन स्वरूप चर्चा करेंगे। तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि न्यूटन ने बताया कि जो कोई भी दो कण है, इन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, लिख लीजिए दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल है। किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल उन दो कणों के द्रव्यमानों का गुणनफल, द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या है कि किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है कि दो कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बल है वो क्या है? वो उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि ये दो कण हैं, ये है इसका द्रव्यमान m1 है और ये है इसका द्रव्यमान m2 है।
इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है, r है। इनके बीच की दूरी r है, तो पहली कंडीशन देखते हैं। f क्या है, f अनुक्रमानुपाती है m1 इंटू m2 के। ये क्या कह रहा है, जो आकर्षण बल है वो अनुक्रमानुपाती है द्रव्यमानों के गुणनफल के। दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है f जो है ये वृत्त क्रमानुपाती है 1/r। वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के, यहाँ पर वर्ग होगा, दूरी के वर्ग के वृत्त क्रमानुपाती। तो आप यहाँ पर r² हो जाएगा इस प्रकार। तो ये क्या है, ये पहली कंडीशन, ये कंडीशन पहली, ये दूसरी कंडीशन है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त क्रमानुपाती होता है, ठीक। तो इनको हम मिला लेंगे तो f हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा m1 इंटू m2 अपान r²। ठीक है, क्या हो जाएगा, f अनुक्रमानुपाती हो जाएगा कि m1 इंटू f। इनको अगर हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये निकल के आएगा कि ये, ठीक। अब अगर ये अनुक्रमानुपाती हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा f बराबर कैपिटल G। कैपिटल G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है m1 इंटू m2 अपान r²। ये प्रमुख सूत्र बन के आता है, ये गुरुत्वाकर्षण। G क्या है इसमें, आप इसको लिख लेंगे। कैपिटल G क्या है, ये कैपिटल G है, इसे कहेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका जो मान होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 मीटर है। इसका मतलब होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर इसका मात्रक होता है। ये जो कैपिटल G है ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। F क्या है, आकर्षण बल है। R क्या है, उनके बीच की दूरी है। और ये इनके दो पिंडों के क्या है, द्रव्यमान है। तो दो कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के वृत्त क्रमानुपाती होता है। तो ये इस प्रकार जो ये सूत्र निकल के आया है बराबर G m1 इंटू m2 अपान r²। ठीक, ये यहां तक आप नोट कर लीजिए। ठीक, यहां तक बात हो गई। और ये क्या है, कैपिटल G क्या है, कैपिटल G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका जो मान होता है, इसका मान बहुत पूछ लिया जाता है कि 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये चीज आप नोट कर लीजिए, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए। और फिर इसके आगे हम आपको बताएंगे जो गुरुत्वीय त्वरण है और ये जो कैपिटल G और स्मॉल g में क्या संबंध है उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये इतना आप लिख लीजिए, फिर इसके आगे हम बात करते हैं। ठीक, फिर हम इसको मिटा रहे हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है उस पर भी थोड़ी बात जान लेंगे। फिर उसके आगे हम संबंध कैपिटल G और स्मॉल g में हम संबंध बताएंगे। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में संबंध बनेगा, उस पर हम बात करेंगे। तो आप गुरुत्वीय त्वरण डालेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। ऐसे क्या होता है, वेग परिवर्तन की जो एक समय के अनुसार वेग परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। और गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण क्या है, यदि कोई वस्तु आप लिख लेंगे, यदि कोई वस्तु पृथ्वी की तरफ गिर रही है तो उसके प्रत्येक सेकंड में होने वाली जो वेग में वृद्धि है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है गुरुत्वीय त्वरण। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है, पृथ्वी की ओर गिर रही है
तो प्रति 1 सेकंड में, प्रति 1 सेकंड में होने वाली वेग में जो वृद्धि है, वेग में वृद्धि गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। इसे कैपिटल, इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण क्या है कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही है तो प्रति 1 सेकंड में होने वाली वेग में जो वृद्धि है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी का जो मान होता है 9.8, जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी का जो मान होता है क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ठीक, इतनी सी बात हो गई गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। कैपिटल जी के बारे में हमने पढ़ लिया था क्या कि वो क्या है? वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब हम बात करेंगे जी और कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध। ठीक, अब कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध, पहले आपने एक सूत्र पढ़ा है कि F बराबर कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपान r स्क्वायर। लेकिन यहां पर हम क्या बात करेंगे? जो एक इसमें से जो पिंड है वो एक क्या है? पृथ्वी है। एक दूसरा पिंड है और ये क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी को लेकर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर m क्या हो जाएगा? m हो जाएगा me हो जाएगा, और जो दूसरे पिंड का द्रव्यमान हो जाएगा वो m हो जाएगा। ठीक, इसमें आप लिख लेंगे me क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान, और m क्या है? दूसरे पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान। इतनी बात समझ गई। जी व जी के संबंध में एक सूत्र निकल के आया, पढ़ा आपने, F बराबर जी m1 इंटू m2 होता है। लेकिन यहाँ me जो है पृथ्वी का द्रव्यमान me हो गया, और ये क्या हो गया? दूसरे पिंड का द्रव्यमान m। तो ये एक सूत्र समीकरण हो गया। दूसरी बात आपने पढ़ी थी कि न्यूटन के द्वितीय नियम में F बराबर होता है ma द्रव्यमान गुणे त्वरण। लेकिन जब हम यहाँ पृथ्वी की बात करेंगे तो यहाँ हम बात करेंगे गुरुत्वीय त्वरण की। तो ये हो जाएगा F बराबर m, एक जगह हम क्या प्रयोग करेंगे? जी। ये तो यहाँ आप लिखेंगे जो दूसरा समीकरण बनेगा F बराबर m इंटू जी। ये समीकरण 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? इनको हम बराबर कर लेंगे। इनको क्या करेंगे? हम बराबर करेंगे ऐसे। ये हो जाएगा m g इक्वल टू कैपिटल जी m e m अपान r स्क्वायर। ये इतनी चीज समझ में आ रही है ना? ये इन दोनों को हम यहाँ पर बराबर रख दिए, तो यहाँ पर f की जगह हमने mg रख दिया। ठीक, अब ये एक m और ये m कट गया। ठीक, इतनी बात हो गई। अब जो संबंध निकल के आया ये है g बराबर कैपिटल जी me अपान r स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये इतनी बात हुई गुरुत्वीय त्वरण को लेकर के। गुरुत्वीय त्वरण व गुरुत्वीय जो सावित्रिक गुरुत्वीय नियतांक है उस पर, उसके संबंध पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली कि अगर पृथ्वी का द्रव्यमान m है और दूसरे पिंड का द्रव्यमान m है और उस पर लगने वाला जो आकर्षण बल F है,
तो इस प्रकार से उसका सूत्र पहला ये हो गया। और न्यूटन के द्वितीय नियम से वो हो गया कि F बराबर mg हो गया, क्योंकि हम द्वितीय त्वरण काम करेगा। mg बराबर कर दिया तो g बराबर gme अपान r स्क्वायर, इतनी चीजें निकल के आएगी। बाकी और जो चीजें शेष रह गई हैं वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो ठीक है, फिर आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।